हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। तो मैं प्रियांशु की मॉम फिर अपने यूट्यूब चैनल में आ गई हूँ स्वागत करने के लिए आप लोगों का। तो आप लोग बताइए कैसे हो, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 8। तो तो दोस्तों सुबह के 8 बज गए हैं और कृष्णा मेरा बैठा है खा पी के अपना। तो कृष्णा देख रखे हो गया, बेड पे बैठे कृष्णा जी। ए कृष्णा जी, गोपाल जी। तो जी गोपाल जी बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं। गोपाल जी बैठ के तो बेड पे बैठे हैं। और बेड पे आप लोग कहोगे कि कृष्णा को बैठा रखा है, तो जी बेड मेरा साफ़ सुथरा रहता है। मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था कि हम लोग खाना पीना नहीं खाते बेड पे बैठ के, तो मेरी चादर साफ़ सुथरी रहती है। कुछ नहीं खाते हम बेड पे बैठ के, कभी कभार चाय भला पी लेते हैं तो वो अलग बात है। और ये चादर मैंने उतार दी है, चेंज कर दी है। आज वो दूसरी वाली चादर बिछा दी है। एक दूसरी वाले बेड की जो है का है वो चादर ठीक है, अभी वो कल परसों ही मैंने धोई थी चादर, तो वो कल परसों ही चेंज करी है चादर ये वाली बेड की तो मैंने। और देखो जी बच्चे बैठते नहीं है तो साफ़ सुथरा ही पड़ा रहता है बेड मेरा, क्योंकि नीचे क्या सोफे वोफे पे बैठते हैं, कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। तो गाइस बस यही है। और नाश्ता पानी हो गया, मेरा तो नहीं हुआ नाश्ता पानी, मेरा तो आज बर्थ है जी सोमवार का। तो हमारे पति जी जा चुके हैं और ये बर्तन भी लगाने मुझे अभी, और खाना मैंने उनका बना दिया है। बहुत सारे पड़े काम। अब ये आटा रखूँगी उठा के, ये आटा मला हुआ है तो ये रखूँगी उठा के। अब खाना तो मुझे नहीं बनाना क्योंकि मेरा तो बर्थ है इस वजह से। और खाने में बनाई है तोरई की सब्ज़ी, क्योंकि तोरई लाई थी तो वही सब्ज़ी बनाई है मैंने। तो गाइस मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाली थी क्योंकि नहीं बना रही थी, मन ही नहीं था। तो जी एक वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं कि मतलब दीदी आप उसके बारे में कुछ बोलोगी क्या, आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहोगी या नहीं बोलना चाहोगी। जैसे कि आपने तो सुना ही होगा, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है ये जो हंगामा सा हो रहा है। और बता दूं मैं आपको कि जो सास बहू का रिश्ता है, सास जमाई का, बहू का नहीं सॉरी, जमाई का, सास जमाई का जो रिश्ता है वो रिश्ते को तार तार कर दिया है उस लेडीज़ ने। तो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो सभी लोगों को पता ही होगा, फ़ोन देखते हैं, वीडियो देखते हैं। नहीं पता होगा तो मैं आपको लोगों के लिए बता देती हूँ। तो गाइस ये जो सास जमाई का रिश्ता है ना, इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि माँ बेटे की तरह होता है। सास बहू, मतलब सॉरी बहू ही आ रही है मेरे मुंह से। सास जमाई का जो रिश्ता होता है माँ की बेटे की तरह होता है। एक बेटे से भी बढ़ के होता है, मतलब जमाई का जो रिश्ता होता है, जो जमाई होता है ना, तो वो बेटे से भी बढ़ के होता है हमारे लिए। ठीक है। तो जी उसने शादी तय करी थी अपनी बेटी की, अपने मतलब जैसे शादी करते हैं तो शादी तय हो गई उसकी बेटी की। तो गाइस शादी तय हो गई और 15 अप्रैल की शादी थी उसी की, इस महीने में शादी थी। 15 तारीख जो निकल गई है अप्रैल में, अप्रैल चल रहा है अभी, तो इसी में शादी थी गाइस। तो क्या हुआ उस शादी में, तो पहले तो उसकी माँ उसके ससुराल जाती है बेटी के, और जाके वहाँ 4-5 दिन रहती है, 5-6 दिन रह के आई है। ठीक है जी। अब 5-6 दिन रह के आई है, चलो कोई बात नहीं। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए था उसको ससुराल में, बेटी के ससुराल में माँ नहीं जाती है। देखो जी जब कोई काम होता है या कोई ज़्यादा दुखद भरी कहानी होती है तभी भले माँ बाप जाते हैं, नहीं तो माँ बाप तो टाली कर देते हैं। या फिर कोई परेशानी हो, बेटी पर बीमार है या कोई भी जमाई बीमार है, किसी को देखना हो तब माँ बाप जाते हैं। नहीं तो देखो माँ बापन का तो कोई फर्ज ही नहीं बनता बेटी यहाँ ज़्यादा जाने का। दुख दर्द में जाओ, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं जाना चाहिए, दुख दर्द में सभी जाते हैं, दुख दर्द में अच्छा भी लगता है देखना। भाई ना जाओ दुख दर्द में देखने तो फिर वो भी बुरा मानते हैं ना, तो उसमें तो गाइस चल जाता है। तो जब तो बेटी की शादी नहीं हुई, मतलब रिश्ता तय हो गया और माँ है क्या ससुराल में गई हुई है बेटी के में, 7 दिन रह के आई है बिना मतलब में। अगर बाप जाता एक आध दिन बातचीत करने, होता है कि बातचीत करनी होती है तो चलो भाई चल जाता है, भाई चला जाता, भाई रह के आ जाता, चल जाता है। पर एक माँ गई थी रहने के लिए, फिर भी उनको उनके ससुराल, बेटी के जो ससुराल वाले थे उनको कोई परेशानी नहीं हुई, चलो भाई माँ आई है कोई बात नहीं, कोई ना कोई बहाना ही लेके गई थी माँ। ठीक है। तो गाइस माँ वहाँ पे गई थी
और 6-7 दिन रह के आई है। तो वहाँ बता रहे हैं कि जब माँ रह के आई है फिर वहीं से उसकी बातें शुरू हो गई है, मतलब जमाई से ज़्यादा बातें करनी, इतनी बातें करनी कि मतलब 2-2 घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे जमाई से बातें करनी। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, लेडीज़ को 2 घंटे 1 घंटे आध घंटे कितनी बात करनी होती है, क्यों बात करनी होती है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। अरे अपने आदमी से बात करोगी आप लेडीज हैं तो भाई समझ भी आएगा, चलो भाई अपने आदमी से बात कर रही है, अपने घर की बातें कर रही है, अपने बच्चों की, अपने पढ़ाई की, अपने लिखाई की, अपने भविष्य की, अपने जीवन में क्या करना है उसकी। तो पति पत्नी जो होते हैं वो उसका सलूशन भी निकालते हैं और मतलब उनकी समझ भी रहती है भाई ये हमें करना है ना। तो वो बात को माना जाता सही कि भाई चलो ये बात मतलब अच्छा है, 2 घंटा कर रही है, कोई भी नहीं मना कर सकता। अगर पत्नी जो पति से बात करती है तो कोई मना नहीं करेगा, चाहे तू 4 घंटे कर, ठीक है। पर देखो जी पति भी इतने घंटे बात नहीं करता क्योंकि वो भी ठाली नहीं रहता है, सभी अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो अपना नौकरी करता है, नौकरी में बिजी है, लेडीज अपने बच्चे घर संभालने में बिजी रहती है, तो इतना देर बात कोई नहीं कर सकता। 2-2 3-3 घंटे बात करती थी जमाई से वो। चलो कोई बात नहीं, बातें भी कर लेते हैं, है ना। उसके हिसाब से अच्छा लग रहा होगा, 2-3 घंटे वो फ्री रहती होगी, तो भाई 2-3 घंटे गाइस बातें करती थी वो। अब आप लोग बताइए जब 3-3 घंटे बातें होंगी तो क्या बातें होंगी। शादी की सारी बातें 1-2 दिन में हो जाती है, 3 दिन में हो जाती है, रोज वही किस्सा लेके बैठो शादी का तो वो भी नहीं अच्छा लगता टॉपिक। अगर मैं आपको एक ही चीज़ रोज दिखाती रहूँगी तो नहीं आप देखोगे ना, एक ही चीज़ दिखाती रहूँगी, अलग अलग तरह से दिखाऊंगी तभी तो आप देखोगे। तो उनका टॉपिक जो करते थे वो लोग अलग अलग तरह से अपना करते थे। तो गाइस वो खूब ज़्यादा बातें चीत होने लगी उनकी। फिर वो जमाई ने बोला कि मैं ससुराल में आ रहा हूँ, तो जमाई ससुराल में आया। और जबकि ये देखो उस बेटी के कार्ड छप गए हैं, इसमें लड़के वाले के कार्ड छप गए, रिश्तेदार आने वाले थे, 2-4 दिन के बाद ही रिश्तेदार आने वाले थे, 3-4 दिन ही रह गए थे शादी को, रिश्तेदार आने वाले थे। इसमें बेटी वाले के यहाँ कार्ड सारे बट चुके थे, कार्ड भी छप गए उनके, एक लड़की है 2 लड़के हैं उस पर। और देखो 45 साल की महिला है, कोई छोटी वो नहीं है, मतलब जवान नहीं है, 20 साल की नहीं है, 21 साल की नहीं है, 25 की नहीं है, 26 की नहीं है, 45 साल की। अब 45 साल की आप ये लगा लो कितनी उम्र पे है वो। और लड़का कम से कम होगा 25 के एरफेर में होगा, 25 26 27 के एरफेर में है, इससे ज़्यादा नहीं है लड़का ये। तो जी ये बता लो, ये बताओ आप लोग मुझे, मैं तो सोच सोच के ही दिमाग मेरा आउट हो रहा है कि अब इस रिश्ते पे भी इन्हें कलंक लगा, इस रिश्ते पे भी इसने तार कर दिया। ये वाला माँ बेटे का जमाई का रिश्ता था, ये तार कर दिया। अब तो सास भी अपने जमाई से बात करने में डरेगी और जमाई भी सास से बात करने में डरेगा। तो वो वाला हिसाब कर दिया जी। एक हंसी भी आ रही है, एक दुख भी हो रहा है कि देखो उसकी बेटी का, अपनी बेटी का रिश्ता उस माँ ने खुद ही तोड़ दिया, एक किस लिए, अपने प्यार की खातिर। अब अरे ये बताओ मुझे कि तू वही छोटी बच्ची थी, तो तेरे को धोखा दे के दे गया या फलाना ऐसे बोल रही है कि धोखा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया मुझे। चलो कोई बात नहीं, मैं मानती हूँ धोखा भी दिया उसने। उसकी बेटी ये बोल रही है कि मेरा पति, होने वाला पति मेरे घर आता था, मेरी सास मेरी मम्मी बुलाती थी, और जब हम लोग खड़े हो जाते थे तो मेरी मम्मी जींस में टॉप में फ़ोटो खिंचाती थी। तो मैं कहती थी मम्मी इतनी उम्र पे आके जींस टॉप में फ़ोटो क्यों खिंचा रही है, अच्छी नहीं लगती है, ये तो हमें खिंचाना चाहिए। और तू मेरे पति के साथ फ़ोटो खिंचा रही है तो ये फ़ोटो शोभा नहीं दे रहा तेरे को। चलो भाई खिंचा भी रही, चल कोई बात नहीं, खिंचा लिया, तो ये शोभा नहीं दे रहा, एक फ़ोटो खिंचा ले, 2 खिंचा ले, मेरे फ़ोटो रील्स बना रही है मेरे पति के साथ में। ये काम तो मुझे करना चाहिए क्योंकि भाई होने वाला पति मेरा है, तो फिर मुझे उसके साथ रील्स बनानी चाहिए, मुझे फ़ोटो खिंचाने चाहिए, मुझे तो तू हटा रही है। तो लड़की ने बोला मम्मी मुझे भी खिंचा दो फ़ोटो। तो माँ ने क्या बोला कि हट यहाँ से, तू तो बाद में भी खिंचाती रहेगी अपनी ससुराल में, पहले मुझे खिंचा लेने दे, मुझे रील्स बना लेने। तो उन्होंने बोला मम्मी सब क्या बोलेंगे, बाहर वाले देखेंगे तो। कह रही बाहर वाले की मैं परवाह नहीं करती, तू अलग हट, चलो काम करो, तुम लोग जाओ सॉरी बहसन का काम करके आओ। तो लड़की कह रही हमें घेर में भेज दिया मम्मी ने लड़के को, और उनको छोटे छोटे ही बच्चे हैं, सबसे बड़ी लड़की यही, तो हमें भेज दिया। तो भाई मैं 15 16 17 साल की, तो मैं जानती तो हूँ सब कुछ। तो बस मेरे पति मेरे से थोड़ी सी बात करते थे, जब मैं कहती मुझे बात करने थे अपने पति से, मतलब मैं भी बात करूँगी भाई उनसे, कि ऐसा हो नहीं सकता जिस इंसान से शादी हो रही है वो उस लड़की से बात ना करे, उसकी माँ से बात करे, होता है ऐसा कहीं है। अगर चलो भाई बात भी कर रहा है वो अपनी सास से, तो राजी खुशी पूछ के अपनी बीवी से पर बात करेगा ना, जिससे जो होने वाली पत्नी है उसकी, उससे तो वो बात नहीं करता था जमाई उसका। बस सास
जमाइन में अपना चलता रहता था बात है। लड़कियों कह रही मेरे से बात नहीं कराती थी मम्मी, मैं वहीं बैठ जाती थी तो मुझे भगा देती थी कि चल बच्चे नहीं देखते, तू तो अपनी ससुराल में बात बुतेरी कर लियो, मुझे कर लेंदे, मुझे मौका नहीं मिलेगा बात करने का। तो वो यूँ समझती थी चलो भाई मम्मी वैसे कह रही है कि मेरी शादी हो जाएगी तो मतलब तू तो वहाँ भी बात कर लेगी। तो लड़की फिर भी मान गई बेचारी। लड़की कह रही है कि फ़ोटो वगैरह मुझे खिंचाने चाहिए, तो मेरी माँ खिंचा रही है उसके साथ में, रील्स मेरी माँ बना रही है। और फिर ऐसे ऐसे उनको मतलब आप समझ लो क्या हो गया, प्यार हो गया ऐसे ऐसे। अब एक दिन बना लिया उन्होंने मौका भागने का, तो अपने पति आया, उसका पति बाहर काम करता है उसका, तो वो आया वहाँ से, उसका था 3.5 लाख वो था कैश पैसा और 5.5 लाख जेवर था गाइस। तो ये समझ लो कि बेचारा गरीब आदमी इतना मेहनत से कमाता है, बाहर जाके दिन रात कमाया, जब जो थोड़ा थोड़ा जोड़ा है लड़की की शादी के लिए। आप लोग समझ सकते हो भाई अमीर आदमी, तो मैं अमीर आदमी की नहीं कह रही हूँ क्योंकि अमीरों को तो कुछ ठाटी अलग है कि भाई उनका तो पैसा मोटा आता है और मोटा पैसा बैंक में पड़ जाता है, जब शादी होती है तब निकाल लेते हैं। गरीब आदमी तो ना बैंक में डाल सकता है शादी के टाइम पे और ना वो कुछ कर सकता है, वो तो लाके घर में ही रखेगा और अपनी बीवी को ही देगा ना कि इसे संभाल के रख ले। सभी का फर्ज होता है देने का और सब देते भी हैं कि भाई संभाल के रख लो इस शादी के। अब शादी नज़दीक आ रही तो भाई पैसा तो चाहिएगा। और जेवर भी कुछ बनवाया उसने, बोल रहा उसका बाप, कुछ जेवर मैंने बनवाया था, कुछ मेरा पुराना रखा था, वो सब इकट्ठा रख रखा था मैंने। और 1 लाख रुपया लड़के के हाथ पे दे के आया उसका बाप, सगाई वगाई करी होगी, 1 लाख रुपए हाथ पे दे के आया, नगद दे के आया, बाकी सामान नहीं थे, 1 लाख रुपए हाथ पे दे दिया था। ये देखो गरीब आदमी के लिए इतना ही बहुत है जो 1 लाख रुपया लड़के के हाथ पे रख के आया, बाकी सब उनने जेवर बनवा रखा था, है ना। और 3.5 लाख कैश था उसका बेचारे का। और क्या इनसे कह रहा पैसा मांग के भी लाया हूँ, मैं उनसे पूछवा दूंगा, वो बताएंगे आपको मीडिया वाले से भी। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पैसा कैश चाहिए, ये आए तो आ जा, ना आए तो मत आ। अब उसका ये कहना उसके आदमी का कि मेरी बेइज्जती इतनी करके गई है, तो मैं उसी को यही कहना चाहूँगी, इतना गरीब, इतना बेचारा गरीब भी नहीं था वो जो उसको बेचारा वहाँ कमाने जाता है। तुम्हें घर से निकल के नहीं जाना था कहीं भी, तुम घर में ही काम करती थी। और तुमको क्या सूझी तुम्हारी बेटी की खुशियाँ आने वाली, तो तुमने अपनी बेटी की खुशियाँ छीन के खुद ही अपनी खुशियाँ बना ली, खुद ही उससे शादी कर ली। अगर आपको शादी ही करनी थी किसी से और आदमी के साथ नहीं रहना था तो आप दूसरे से कर लेती, लड़की की शादी होने के बाद कर लेती। भाई जब तुझे जाना ही था कहीं तो दूसरे से करती ना, जमाई से क्यों करा? लड़की का घर ऐसा बिगाड़ा तूने, अपनी लड़की का ही घर बिगाड़ा तूने, अपनी लड़की का ही नहीं देखा जीवन साथी कि भाई ये मेरी लड़की का जीवन साथी बना हुआ है। और सारे समाज में कार्ड वगैरह बट गए हैं, तो क्या कह के गई है वो अपने घर से, हैं ये बोल के गई है कि आदमी को भेज दिया अपनी बहन के यहाँ कार्ड देने के लिए कि मेरी बहन के यहाँ तुम कार्ड दिया हो, शादी नज़दीक आ गई है। तो आदमी कहने लगा कि मैं कार्ड देने नहीं जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, मतलब फ़ोन से ही बता दूंगा, मुझे टाइम नहीं है। तो कहने लगी नहीं मेरी रिश्तेदारी में तो आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बहन नाराज़ हो जाएगी। भाई ये भी ठीक है उसका कहना, चलो हाँ हो ही जाती है बहनें नाराज़, जब जीजा कार्ड देने नहीं आता, कोई कार्ड देने नहीं आएगा तो नाराज़ ही होंगी साली लोग के, तो मेरी बहन क्या दिया हो। तो बोला ठीक है तो मैं चला जाता हूँ, शाम को वापस आ जाऊँगा। तो उसने अपनी बहन को फ़ोन करा, बोली कि नहीं रुक जाना एक रात, तो बोले नहीं रुकूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है रुकने का। बोले ठीक है। फिर उसने अपनी बहन को कॉल करा कि तेरे जीजा आ रहे हैं और इनको रोक लियो, खाना वाना बना के खिला दियो, खाना नहीं खा के गए, इनको रोक लियो, मतलब उसका जाने का प्लान था उस दिन। तो उनने कही ठीक है, तो वो बोली मैं कहाँ से रुक लूँ, जीजा तो चले गए, निकल गए यहाँ से अभी। बोली कि चल ठीक है, और बच्चों को भेज दिया कि जाओ न्यार वैर डाल आओ और अपना भैंस ने बांध के आओ, जाओ काम करके आओ। तो लड़कियाँ लड़के दोनों चले गए काम करने के लिए और अपना पोटरा बांध ही रखा था पहले से चीज़ों का और पैसों का, और अपने कपड़े रखे बैग में, और वो तो फरार, अपने उसको जमाई को बुला लिया आधे रास्ते में और उसके साथ फरार हो गई, अपना चली गई। फिर वहाँ आदमी ने आकर देखा, बच्चों ने मम्मी नहीं है। फिर ना आदमी ने फ़ोन करा उसके जमाई पे कि भाई तुम्हारे यहाँ तुम्हारी मम्मी तो नहीं आई। बोला मेरे यहाँ तो नहीं आई है, कि झूठ बोल, पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाया, बता रहा बेचारा फ़ोन नहीं उठाया। तो गाइस तो ये हाल चल रहा है। फिर उसके बाद फिर वो बोला कि 20 साल से तुम्हारे पास रह रही थी, तुमने बहुत मारा पीटा, अब उसको भूल जाओ अपनी बीवी को। जमाई कह रहा है ससुर से, 20 साल बिताए तुम्हारे साथ में, अब भूल जाओ, तुम मारते पीटते हो। तो वो बोला मैंने तो एक हाथ भी नहीं लगाया उसमें, अगर मैं मारता तो वो आज भागती नहीं, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे, अगर मारता तो मैंने मारा ही तो नहीं उसको।
तो फिर उसको शक हो गया पूरा, पुलिस कंप्लेंट करी, पुलिस वगैरह भी आई, सब फिर पूछताछ करी, उधर भी खबर दी वगैरह ससुराल में कैसे ऐसे तुम्हारा लड़का भगा के ले गया मेरी बीवी को। उसके परिवार वाले ने बोला, पर उसके लड़के के परिवार वाले ने बोल दिया मेरे लड़का जो मेरी तरफ से मर गया है और मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, ना मैं इस झंझट में पड़ रहा हूँ। और उसकी तबीयत ख़राब हो गई उसके बाप की, डॉक्टर के से आया है, और मतलब ना मैं उसमें पढ़ रहा हूँ, मतलब सारी वीडियो हमने देखी है। तो गाइस ऐसे ऐसे चल रहा है। अब इसमें क्या आप लोग कहना चाहोगे कि जो जमाई का और सास का रिश्ता जो होता है कितना अटूट होता है, कितना मतलब एकदम बेटे से भी ज़्यादा बढ़कर होता है, क्योंकि एक माँ होती है, माँ अपने जितना अपने बेटे को प्यार करती है उससे दुगना अपने जमाई को प्यार करती है। और किस हिसाब से प्यार करती है, वो अपने जमाई है, उसका बेटा है, मतलब अपने बच्चों से भी ज़्यादा बढ़ के भाई उसकी बेटी गई है उसके घर उसके लिए, तो भाई कहीं ना कहीं माँ का तो बनता ही है करना। तो देखो जी, अब तो माँ बेटे के रिश्ते को भी इसने तार तार कर दिया, बहुत तार तार कर दिया। बस एक यही रिश्ता बचा था गलत में कि भाई माँ बेटे से शादी नहीं कर सकती है, बेटा जमाई सास से शादी नहीं कर सकता। तो अब तो ये भी खुल गया, अब तो ये भी हो गया कि भाई जमाई सास को भगा के भी ले जा सकता है और सास भी जमाई को भगा के ले जा सकती है। अपना घर उनने ऐसा बिगाड़ा है। अच्छा, मीडिया वाले बोल रहे हैं उससे कि अब तुम चाहोगी नहीं, अपने पति के घर नहीं जाओगी, लौट के जाओ। सब लोग बुलाने भी गए, सब लोग बोले चलो गलती हो जाती है, गलती तेरे से हो गई, अब गलती मत करियो, अब घर चल, बच्चे हैं छोटे छोटे। देखो जी, कहीं ना कहीं लड़की है बड़ी, बच्चे भी हैं, उनको पालन पोषण कौन करेगा, बाप तो इतना नहीं देख पाता। बाप कह रहा मैं कमाऊंगा या इन बच्चों को देखूंगा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने बोला कि चल जो गलती हुई है हो गई, कोई बात नहीं, मैं उस गलती का घूंट पीना चाह रहा हूँ। अब तू घर वापिस आ जा, जितना मेरा पैसा उसे लेके आ, कैश वैस जो भी ले गई है उसे लेके आ, हम अपनी लड़की की शादी करेंगे दूसरी जगह, तू आ जा, अब भी आ जा। तो कह रही है कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, और मैं जिनके साथ भागी हूँ मैं उन्हीं के साथ रहूँगी, इसी के साथ रहूँगी। और अभी उनने कोर्ट मैरिज नहीं करी है। अब सुनने में आ रहा है कि कोर्ट मैरिज भी होगी, वो बोल रहा लड़का कोर्ट मैरिज करेंगे, और वो भी कह रही है कोर्ट मैरिज करेंगे और रहेंगे, इनके साथ ही रहूँगी। तो वो कह रहे तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, मीडिया वाले सब लोग कह रहे हैं बच्चों का क्या होगा, कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों को बाप रखेगा, बच्चों को मैं क्या जानूँ बच्चों को, बताओ। मैं तो कहूँ उस औरत को इतनी शर्म नहीं आई, वो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, उसको इतनी शर्म नहीं आई। वो छोटे छोटे बड़े छोटे बच्चों को छोड़ के गई है, अपनी लड़की का घर बर्बाद कर दिया उसने। पूरे गांव में ताड़ ताड़ हो रहा है, बहुत गंदा बक रहे हैं गांव वाले उसके लिए, बकना भी चाहिए। औरतें तो यूँ कह रही हैं यहाँ आ जाएगी ना तो इतनी मार लगाएंगे, इतनी मार लगाएंगे वह औरत में कि बाकी शकल बिगाड़ देंगे उसकी, शकल मतलब दिखाने लायक नहीं रहेगी वो किसी को अपने को, उसने इतना रिश्ता गंदा कर दिया है। तो जी गाइस, आजकल ऐसा हो रहा है, और बस ये सुन के दिमाग खराब होता है कि आजकल ना किसी से भी भरोसा नहीं है। पर मैं कहती हूँ जब अपना ठीक है तो सब कुछ ठीक है, जब हम लोग ठीक है ना तो दूसरा इंसान भी ठीक है, और जब हम लोग गलत हैं तो दूसरा भी गलत है ना। मजाल है किसी की कोई ऐसे आंख मिला देगा या ऐसा कुछ हमको गलत बोल देगा या ऐसे कुछ कर देगा, उसको अपना घर ही नहीं दिखा। मैं तो कहूँ उस औरत को जीना ही नहीं चाहिए, मतलब वो मर जाना ही चाहिए डूब के उस औरत को उसके साथ। और बूढ़ी है, उसको शर्म नहीं आई, जवान नहीं है, 45 साल की औरत है, बताओ 45 साल की औरत जमाई को लेके भाग रही है, उसको शर्म नहीं आई, बेशरम कहीं की औरत। और इतना अच्छा आदमी, अब उसको इल्जाम लगा दिए दारू पीता था, मारता था। अरे 20 साल से तू रह रही, जब दारू नहीं पी उसने, भाई दारू पीने वाला कभी दारू छोड़ता है, नहीं छोड़ता ना। दारू पीने वाला 2-1 दिन छोड़ेगा, उसको वही आदत बनी रहेगी, वो दारू पिएगा जरूर। मारने वाला वो मारेगा ही शुरू से, पर उसको 20 साल से अब याद आई कि मुझे मारता है, ये दारू पीता है। जब याद नहीं आई 20 साल से आराम से रही चैन से। वो आदमी कह रहा है इल्जाम लगा रही है ना मैं दारू पीता हूँ, पूरे गांव में पूछ लो, पूरे गांव के लोग बोल रहे हैं उनके कि ना कि दारू पीता, ना कि मारता था, ना पीटता था, बहुत अच्छा कि तो बेचारा बाहर ही बाहर रहता है, कमा के पैसे भेजता था बस, बताओ। तो ऐसा उस पर आदमी नहीं रखा गया, बस अब पसंद का लड़का पकड़ लिया और अपना सोचा कि जमाई के साथ ही चली जाऊँ, कोई नहीं मिल रहा तो गाइस यही है, बस क्या कर सकते हैं। और आप लोग भी, वैसे तो सभी लोग समझदार होते हैं, पर ऐसा मत करना भाई, कोई भी जो अपनी बेटी का घर बर्बाद हो और ऐसे नियत मत टिकाना। ये बहुत, अभी इसका हाल देखना क्या होगा आगे, वो भी छोड़ेगा इसको, देखना आप। उसने पहली बीवी भी छोड़ दी गई है, एक शादी और करी उसने लड़के ने, ऐसे ही
वो भी छोड़ दी, एक लड़की थी उससे, तो पर बेचारी के वहाँ कहने वाला, पुलिस केस करने वाला कोई था नहीं उस औरत के, इसलिए वो चुप लगा गई अपने पियर में। उसकी भी सुनने में आई है मीडिया वाले से कि भाई एक शादी और कर रखी है इसने और ऐसे ही छोड़ रखा उनको भी, तो ऐसे ही इसको छोड़ेगा, एक दिन आएगा वो भी। उसकी लड़की खुद बोल रही है, कह रही है कि मेरी माँ कभी सुखी नहीं रहेगी, अब ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी दुश्मन है। उसकी बेटी ने बोला ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन ने मेरा घर तोड़वा दिया, मेरे पति को लेके भाग गई जिससे मेरी शादी होने वाली थी। देखो जी, कहीं ना कहीं लड़की एक दिल में अरमान लेके रहती है कि भाई मेरी शादी हो रही है तो मेरा पति इतना अच्छा मिलेगा और परिवार मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, सास ससुर अच्छे मिलेंगे, पति अच्छा मिलेगा, घर बार अच्छा मिलेगा, मैं एक यहाँ से अपना नई ज़िंदगी, एक वो ही है कि जन्म वहाँ लिया तो कहते हैं ना कि जन्म माँ बापन के यहाँ लेती है तो अर्थी वहाँ से उठती है बेटी की, तो वही एक सपना था उसका भी। अब देखो, अब शादी के लिए अब वो मना कर रही है और डिप्रेशन में भी जा चुकी है उसकी बेटी। मतलब सोच सोच के भाई होता है बच्चों को सोचना भी ठीक है उस लड़की का, कि एक तो घर में भी माँ नहीं रही, कोई भी नहीं रहा, वो कैसे शक्ल दिखाएगी, कोई पूछेगा तेरी माँ कहाँ है तो वो कैसे बताएगी कि मेरी माँ मेरे आदमी के साथ भाग गई थी। तो ये चीज़ तो अब गाइस कोई भी नहीं भूल पाएगा ज़िंदगी में, कोई भी नहीं भूल पाएगा। वो लड़की तो कभी भी नहीं भूल पाएगी कि मतलब मेरी माँ मेरे आदमी को लेके भाग गई थी, शादी तय हो गई थी मेरी। तो ये चीज़ कोई भी लड़की नहीं भूल पाएगी, कोई भी नहीं, चाहे भले ही वो कितने अच्छे घर में चली जाए नहीं। तो देखो जी, यही है बस, मैं तो उन्हीं माँ को कहना चाहूँगी कि भाई माँ बने हो ना, जब तुमने अपने बच्चे को जन्म दिया ना तो उनको पालो पोसो, शादी ब्याह करो, बड़े करो, और जिस घर में तुम आए ना उसी घर से आपकी अर्थी जानी चाहिए, ना कि दूसरे के घर से अर्थी जानी चाहिए। जब तुम भगवान तुमको लेगा ना तो उसी घर से लेना चाहिए जिस घर में तुम शादी करके आई थी, ठीक है। तो तब तो भगवान को भी अच्छा लगेगा, और अब ये भगवान को भी नहीं अच्छा लगेगा कि भगवान भी जानता है तू किस वो औरत कितना अच्छा करा, उन्हें कितना गलत करा है। और उन छोटे छोटे बच्चों की, मासूम बच्चों पे गालियाँ पड़ रही हैं, वो गाली दे रहे अपनी माँ को। तो जी देखो बच्चों पे भी कितना असर पड़ेगा, और पड़ रहा है बच्चों पे भी बेचारों पे असर, क्योंकि बच्चों पे यूँ असर पड़ रहा है गाइस, मतलब भाई उनकी माँ छोड़ कर चली गई, अब घर में भी कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, समझ नहीं आता क्या करें। देखो एक लेडीज़ रहती है तो घर का पूरा घर का काम संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, आने जाने वालों की भी इज्जत करती है, अपने बच्चों की, अपने पति की, सबका देख रेख करती है। और अब गरीबाई मैं मानती हूँ, गरीबाई भी होती है तो गरीबाई भी झेलनी पड़ती है, और अमीराई तो होती है जो भी झेलते हैं, जो भी झेलते हैं। अगर कोई गरीबाई झेल ले और ऐसे हाल में अपने बच्चों को टाइम काट ले और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देवे वो लेडीज़, तो भाई वो भगवान से कम नहीं होती वो लेडीज़, ठीक है। उसको मान सम्मान बहुत ज़्यादा देना चाहिए उस लेडीज़ के लिए, जो अपने घर को संभाल के चले और अपने बच्चों को संभाल के चले लेके, और उस हाल में जो गरीबाई में टाइम काटती है वो लेडीज़ बहुत ज़्यादा, और बस उसको वही सोच के चलना चाहिए कि हाँ मुझे जीवन काटना है तो यहीं काटना है, और साथ देना अपने परिवार का। उसी लेडीज़ को भगवान भी खुश रहता है उस लेडीज़ से कि हाँ भाई इसने बहुत ज़्यादा संघर्ष करके अपना इतना करके, कहते हैं ना कि भाई इसने बहुत ज़्यादा संघर्ष करा, पहले ऐसे थी अब ऐसा है। तो कोई बात नहीं, दिन तो बदलते हैं, गरीबाई चल आती है जाती है, ये तो देखो समय के हिसाब से कुछ अपना उसके हिसाब से जैसे परिवार के हिसाब से रहना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस बस मेरा काम पड़ा, मैं काम करूँगी और काम करूँगी, पूजा पाठ भी करूँगी। अभी मेरी पूजा पाठ भी नहीं हुई है, उनके पापा तो कर गए थे पूजा, और वो तो करके चले गए थे, बस अब बर्तन धो लूँ। और बस यही आपको अपडेट देनी थी, तो आप लोग भी बताना जरूर कमेंट में, ऐसी औरतों के लिए क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए ऐसी औरतों के लिए है। अब तो जहाँ भी आ रहा है ना सुनने में, लड़कियों की तो आ नहीं रही है ज़्यादा, अब तो जहाँ भी आ रहा है लेडीज़ों की आ रही है कि आदमी को लेडीज़ लेके भाग गई, या आदमी उस औरत को लेके भाग गया, या जमाई सास को लेके भाग गई, या सास जमाई को लेके भाग गई। अब तो ये वाला चल रहा है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर चीज़ टीवी, अब टीवी पे भी दिखा दिया है, टीवी पे भी डाल रखा है सारा कुछ। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी गंदी औरत को कि भैया जिसकी बीवी है वो, अब उसकी बीवी नहीं रही है उस आदमी की, उन बच्चों की माँ नहीं रही है, उन्होंने मना कर दिया हमारी माँ नहीं है, अब
हमारा रिश्ता ख़त्म है, हमारा जेवर दे जाए, पुलिस हमारा जेवर दिला दे, बस हमारा रिश्ता ख़त्म है, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जिसके साथ रहना चाहे रहे, जिसके साथ मरना चाहे मर। पर मैं उसी को बोलना चाहूँगी, उसके पति को, अब तो उसका पति राहुल है, वो नहीं है दूसरा बेचारा, तो उनको बोलना चाहूँगी जिनके बच्चे हैं कि भाई अगर ये फिर के बाद में भी आए ना आपके घर, तो इसको घर में मत घुसने देना, और मार इतनी लगाना, इतनी मार लगाना, इसको घर से बेघर कर देना इसको। अगर ये बाद में आए ना, पछता के बाद में, कहते हैं ना जब बाद में आती है पछता के, जब कुछ नहीं होता आदमी पे, तब लेडीज आती है या मारपीट करता, फिर भागती है अपने घर के लिए, पहले पति के पास ही भागती है। तो फिर उसको घर में मत घुसाना, ठीक है, और उसको मार इतनी लगाना कि जो याद भी रखे, मार लगा के उसको घर से बाहर बेघर कर देना, ठीक है। क्योंकि आपके साथ में पुलिस भी है और आपके साथ में आपके ससुराल वाले भी हैं, उसका भाई भी उनके साथ, अपने जीजा के साथ कह रहा मेरी बहन ने बहुत गलत करा। और सुनो, उसकी बहन भी बोल रही है कि मेरी बहन ने बहुत गलत करा है, वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, उसको शक्ल नहीं दिखानी चाहिए अपनी, वो डूब जानी चाहिए। उनने बहुत गंदा करा है, बहुत गंदा करा, गंदा, बहुत गंदा काम करा है। तो जमाई को लेके भागी, अपनी लड़की की खुशियाँ छीन के खुद खुश रहने को तैयार हो गई। बताओ कैसी माँ है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस, अब तो यही इसी को कहते हैं कलयुग, ये कलयुग है। तो कहते थे ना एक दिन कलयुग आएगा, तो ये कलयुग ही आ रहा है, कलयुग ही चल रहा है कि सास बहू को नहीं छोड़ रही, जमाई सास को नहीं छोड़ रहा, सास जमाई को नहीं छोड़ रही है, ससुर बहू को नहीं छोड़ रहा है, बहू ससुर को नहीं छोड़ रही है ना, और बहन भैया को नहीं छोड़ रहा है। तो ये कलयुग नहीं है तो क्या है, आप लोग बताइएगा। कलयुग है ये, एक तरह से ये कलयुग है। जो पहले कहते थे कलयुग आएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मारधार होगी, तो खूब तो मारधार हो रही है ना, और खूब ये ले के लोग भाग रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ये प्यार हो गया, बवाल हो गया, दिमाग ख़राब कर दिया। प्यार 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 ने सच में ऐसा प्यार तो सुनने में लठ बजाए, ऐसे प्यार पे तो डंडा बजाए, ऐसे प्यार पे तो सच में बता रही। अरे प्यार होता है जो लेडीज जिसके साथ आई है शादी करके, उसके साथ रहे, उसके साथ पूरी ज़िंदगी निकाले, जब तक जिए, उसके बच्चा का पालन पोषण करे, उसका घर संभाले, अपने आदमी को इतनी सी भी परेशानी ना आने दे, वो प्यार कहते हैं बस। ये नहीं प्यार कहते कि दूसरा पकड़ा और भाग गई उसके साथ, तीसरा पकड़ा फिर भाग गई उसके साथ। ये भागने का काम, खाने चाटने का काम है बस उस लेडीज़ पे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई, जो भी लेडीज़ से रह रही हैं घर में या जॉब कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, जिसके साथ आई हैं, जिसके साथ शादी करी है, उसके साथ ही रहना है। उनके बच्चों को पालन पोषण करो और अपने पति को खुश रखो, ठीक है। जिसके साथ माँ बाप ने शादी करी है आपकी, उसको खुश रखो, उनके बच्चों को शिक्षा दो, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी। बच्चे क्या सीखेंगे फिर आप लोगों से भी। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, और कुछ ऐसा गलत नहीं करो जो आदमी के दिल पर ठेस पड़े, या फिर पड़ोस वाले बोलें, या फिर मायके वाले उल्टा सीधा बोलें, मतलब सबकी नज़रों में आप गंदी हो चुकी हो। तो ऐसा काम ना करे कोई भी मेरी बहन, जो भाई सबकी नज़रों में गंदी दिखे और नज़र उठा के ना चले। ऐसा काम करो जो आप नज़र उठा के चलो, ठीक है। नज़र नीचे करके ना चलें, नज़र उठा के चलें, और अपने परिवार को अच्छा लेके चलो, बढ़िया लेके चलो, और अपने आदमी का साथ दो, है ना, हिम्मत दो हर चीज़ से। तब तो लेडीज़ मानी जाती है भाई, ये लेडीज़ है। और नज़र ये नहीं है कि तुम ऐसा काम कर रही हो तो नज़र तो झुका के चलना ही पड़ेगा, आपको नज़र झुका के चलना पड़ेगा, है। बताओ, ससुराल में भी जाएगी तो क्या हो गया, ना ससुराल की है, ना पीहर की है, ना कहीं की नहीं रही है वो। तो चलो गाइस, अगर मैं यही बताना चाह रही थी आप लोगों के लिए कि भाई ऐसा सा हो रहा है आजकल, तो इतना इतना धमाल सा मचा हुआ है, क्या करें क्या नहीं करें समझ नहीं आ रहा। तो जी अब करेंगे काम, और बर्तन रह गए, बर्तन मांजूंगी। और आज ब्लॉग बनाने का तो मन तो था नहीं, तो मैंने कहा चलो भैया आप लोगों के लिए अपडेट दे देती हूँ, थोड़ा ब्लॉग भी बन जाएगा। और मेरे ब्लॉग आ रहे हैं लेट, तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ आपसे। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर करा करो भाई, मेरे बहन भाइयों, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करा करो, ठीक है। और बस मैं तो इतना ही कहना चाह रही थी। और 2-1 कमेंट अभी आ रहे थे, तो अब क्या करूँ, बहुत दिन से सोच रही बताऊँ, कहूँ ना कहूँ।
तो चलो बता ही देती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग कुछ पूछ रहे हैं कि दीदी आपकी सास वगैरह नहीं है क्या? तो सास वगैरह है नहीं क्या? तो वीडियो में नहीं दिखती है, सिर्फ आप 3-4 जने वीडियो में दिखते हो और भैया कम दिखते हैं। तो मैंने आपका उनका पहले ही बताया था गाइस कि हाँ भैया कम दिखते हैं वीडियो में, क्योंकि वो सुबह चले जाते हैं जल्दी तो मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं करती हूँ, और रात में आते हैं तो फिर मैं एंड कर देती हूँ ब्लॉग का, तो वो दिखेंगे कहाँ से, तो नहीं दिखते। और जी अगर दिन में घर में रहते हैं और मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो वो मतलब हाफ कच्छे में रहते हैं या बलियान में रहते हैं, तो उनको पसंद नहीं है। अगर मैं ऐसा दिखाऊं उनको तो सही नहीं लगता, बलियान में बैठे रहते हैं वो गर्मी में, तो गाइस अच्छा नहीं लगता बलियान में अगर दिखाऊं, तो उनको खुद पसंद नहीं है तो मुझे भी पसंद नहीं है, ठीक है भाई, इसलिए भैया नहीं दिखते वीडियो में, ठीक है। और सासू माँ की बात करी जाए कि सासू माँ नहीं दिखती है, तो जी मेरी सासू माँ है, मेरे ससुर तो है नहीं इस दुनिया में। मेरे ससुर तो मेरी शादी से पहले ही, बहुत पहले ही जा चुके थे। वो भी अगर आप पूछोगे तो मैं बताऊंगी, और नहीं तो नहीं बताऊंगी, बहुत लंबी कहानी है वो, ठीक है। मेरी सासू माँ है, वो गांव में रहती हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि आपके पास नहीं रहती हैं, वो कभी देखा नहीं। तो गाइस आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, पिछली जो वीडियो है वो आप लोग देख लीजिए मेरी वीडियो। मेरी सासू माँ रही हैं यहाँ पे, और वीडियो में भी आ रखी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रखी, वीडियो में भी आ रखी हैं, और गांव वाली वीडियो में भी आ रखी है, और यहाँ वाली वीडियो में भी आ रखी हैं। तो वो जब इनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो मम्मी जब आई थी उस टाइम तो 2-2.5 महीना रह के गई थी मेरे पास। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास आती नहीं है या जाती नहीं है, तो गाइस आती भी हैं। एक तो उनसे अकेला नहीं आया जाता, मेन बात ये है गाँव से, ठीक है। और कोई जाए लेने तब वो आ जाती हैं, फिर उनको छोड़ने जाए ऐसे मतलब होता है ना, उनको थोड़ा रोशनी वगैरह कम दिखती है, तो बसों में चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और इनके पापा के पास टाइम नहीं रहता, और इन्होंने भी अभी बीच में गांव गए थे, तब इन्होंने खूब बोला था कि चल ले मतलब, तो वो बोली कि नहीं फिर देखूंगी फिर आऊँगी, अभी गर्मी हो रही है इतनी। तो वही है गाइस, तो उनका कहने का मतलब ये है कि उनका यहाँ कम मन लगता है, क्योंकि यहाँ अंदर अंदर रहना पड़ता है, और गांव में क्या है, खुला घर है और सारे रहते हैं लोग, तो वहाँ बातचीत भी होती रहती है, उनका मन भी लगा रहता है गांव में, और घूमती फिरती रहती हैं। और यहाँ तो यहाँ क्या है, देखो जी शहर में एक बार आ जाए इंसान तो बार बार फिर किराया भाड़ा भी खर्च होता, बार बार जाया भी नहीं जाता बार बार, तो कम से कम 1 महीना तो रुक के जाए जब आएँ, तो इस वजह से तो यहाँ इनका मन नहीं लगता, कि अंदर ही अंदर रहेंगी, फिर हमसे कितनी बातें करेंगी और हम कितनी बातें करेंगे। वही होता है फैमिली में, तो 2 दिन 4 दिन अपना बातें हो गई ख़त्म, तो फिर वही अपना रूटीन खाने पीने का बनाने का चलता रहता, काम का 2-4 बात हो गई। पर ये जैसे गांव मोहल्ले की औरतें बोलती रहती हैं, चालती रहती हैं, कुछ ना कुछ बताती रहती हैं अपना, तो उनका मन लगा रहता है गांव में, वो शुरू से गांव में रही हैं इस वजह से, क्योंकि उनका मन यहाँ नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ ऊपर है और अंदर अंदर नीचे जा नहीं सकती, नीचे मार्केट है पूरा, तो भीड़ भड़क है, नीचे नहीं उतरती, जीना से नहीं उतरा जाता ज़्यादा, 4थी मंजिल पर मैं रहती हूँ। तो गाँव में तो ये जीने का कोई चक्कर ही नहीं है, एक जीना जाओ छत पर डाल के चले आओ नीचे गाइस, है ना, बस यही परेशानी है। तो मेरी सासू माँ भी हैं जी अभी, और मतलब आती भी हैं, ऐसी बात नहीं है, और मैंने वीडियो में दिखा भी रखा है। फिर जन्माष्टमी भी उन्होंने यहीं पे करी थी, आपने देखा होगा कृष्णा को झुला रही हैं जो, तो कई बार आ रखी ब्लॉग में, तो आपने ब्लॉग देखे नहीं होंगे, तो नए जुड़े होंगे तो नहीं देख पा रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको ये बात बता दी है, अब ना पूछेंगे मेरे से बार बार, है ना। तो हाँ, फिर नंदों के लिए भी बोल रहे हैं, एक कमेंट आ रहा है कि आपकी नंद कितनी है, आपकी नंद का भी नहीं दिखती है। तो गाइस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये बात, मेरी नंद 3 है, 3 मेरी नंद है, और इनके पापा, मेरी जो नंद है 2 जो बड़ी नंद है, इनके पापा उनसे छोटे हैं, और सबसे छोटी वाली नंद है उनसे बड़े हैं ये, ठीक है, मैं उनसे बड़ी हूँ, वो मेरे से छोटी हैं नंदे जो हैं सबसे छोटी, और मतलब इनका भाई इनसे छोटा। पहले मेरी नंद 2 बड़ी हैं, फिर इनके पापा बड़े हैं, फिर इनके पापा से छोटा मेरा देवर था, फिर देवर से छोटी नंद है, आप समझ गए होंगे आप लोग। तो जी तीनों नंद मेरी शादीशुदा हैं, और उनकी बच्चों की शादी भी हो रही है, हो भी गई हैं कुछ बेटियों की शादी। तो नंद मेरी वीडियो में आती भी हैं, हाँ छोटी वाली नहीं आई है मेरी वीडियो, छोटी वाली एक बार आई है गांव वाली वीडियो में, गांव में जो बनाई थी। देखो जी जब मैं जाती हूँ तो वो नहीं मिलती मुझे, और वो मिलती हैं तो मैं नहीं मिलती हूँ उनको, तो वो वाला हिसाब। और कभी बाई चांस मिल भी जाती है तो इतनी जल्दी ब्लॉग स्टार्ट भी नहीं करती हूँ मैं, ब्लॉग भी शूट नहीं करती। देखो हर माहौल देखना पड़ता है, कहाँ कैसा माहौल है भाई, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं शुरू करती, मतलब
और कोई शादी पार्टी का हो तो मैं दिखा देती हूँ, शादी पार्टी में तो वो आ भी रखी है। और जो बड़ी वाली नंद है तो उनके जो ससुराल गई थी वो तबीयत ख़राब हो गई थी, तब मैंने उनको वहाँ दिखाया था, ब्लॉग में दिखाया था, आपने नहीं देखी होगी तो वीडियो देख लेना, दिखाया था मैंने, उनके घर का वीडियो बनाया। और जो बीच वाली नंद है, हाँ उनके घर का वीडियो मैंने नहीं बनाया, बीच वाली जो नंद है तो उनके घर का वीडियो नहीं बनाया मैंने, अभी नहीं बनाया। और वो वीडियो में बहुत कम है, मतलब वो वीडियो में नहीं है तो उनका वीडियो नहीं बनाया। और जब कभी वो आएंगी तो जब मैं आपको ब्लॉग में ले लूँगी उनको, तब मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो और छोटी वाली से तो वही है कि मिलना जुलना होता नहीं है, दूर दूर सब रहते हैं तो फिर नहीं ब्लॉग में लिया जाता, थोड़ी बहुत कभी बात होती है तो वीडियो शूट नहीं करती मैं जल्दी से, ठीक है। तो वीडियो अपने घर ही शूट करती हूँ। देखो किसी को अच्छा लगे वीडियो में आना, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, तो फिर ये भी पूछना पड़ता है ना कि भाई हम आपको ले लें वीडियो में, नहीं लें। तो मेरी छोटी नंद और मेरी बड़ी नंद तो वीडियो में आ जाती है, बीच वाली नंद है अभी वो मेरी वीडियो में बहुत थोड़ी सी आई हैं, कम आई हैं, पर मैंने उनसे पूछा नहीं है कि आपको ले लूँ ना ले लूँ। पर वो ये किसी को अच्छा लगे किसी को नहीं अच्छा लगे तो मैंने इसलिए नहीं लेती हूँ। छोटी वाली नंद है तो उनकी तो बेटी भी वीडियो बनाती है तो वो तो आती है वीडियो में, और बड़ी वाली है वो तो कह देती है ले ले वीडियो में, तो वो बोल देती है तो ले लेती हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ किसी को ज़बरदस्ती करूँगा तुम मेरी वीडियो में आओ, तुम मेरी वीडियो में आओ, मैं भाई किसी को ज़बरदस्ती नहीं करती। अगर किसी को अच्छा लगे तो मैं ले लेती हूँ, नहीं अच्छा लगे तो नहीं लेती। मैं सिर्फ अपना रूटीन दिखाती हूँ, अपने घर का रूटीन दिखाती हूँ। देखो किसी को बाहर जाऊँ, किसी को वीडियो घर में बनाऊँ तो मैं किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। मैं अपनी बहनों को दिखा चुकी हूँ तो मेरी बहनों को सही लगता है, भाई बोलती है तू वीडियो बना लो तुम वीडियो, तो उनके घर की वीडियो में बना लेती हूँ, उस खाना बनाती हूँ उसकी वीडियो बना लेती हूँ। बड़ी वाली बहन है जो उनकी वीडियो बना लेती हूँ, उनके घर की बना लेती हूँ। तो गाइस इस तरीक़ा से है। तो देखो जी मैंने बता दिया आपको, नंदों का भी बता दिया। तो मेरी 3 नंद हैं, सब शादीशुदा हैं, सब बाल बच्चेदार हैं। अब वीडियो होगी मेरी लंबी। और अपनी सासू माँ का भी बता दिया। और मेरी मम्मी तो है ही नहीं इस दुनिया में, तो मम्मी का तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मम्मी पापा तो है नहीं मेरे, ठीक है। चलो जी ब्लॉग लंबा हो रहा, थोड़ा सा कर लेती हूँ काम। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा और इस कमेंट में राय ज़रूर देना कि सास जमाई का जो रिश्ता होता है वो कितना होता है पवित्र, कितना पवित्र होता है। सास जमाई का जो रिश्ता होता है कितना बहुत अटूट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको सास को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, अपनी बेटी का घर तोड़ना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या ऐसा करना चाहिए था उसको, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से तो गाइस बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और मैं आप लोगों की भी सोच थोड़ी थोड़ी मैं जानती हूँ कि किसी के हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था उस लेडीज़ को, ठीक है। जमाई है, जमाई की तरह रहती। और भाई अगर चलो मैं मानती एक बार को जमाई गलत भी होता है, ऐसा बोलता भी है, तो भाई खुद बोलती कि नहीं मैं आपकी सास हूँ, माँ की तरह हूँ सास, और आप मेरी बेटी से शादी करने वाले हो तो मेरे से ऐसे लफ्ज़ मत बोलो। अपनी मेरी बेटी से शादी हो जाए, अपनी मेरी बेटी को रखो अपने साथ, जो करना भाई मेरी बेटी के साथ में करो, मेरे साथ में ऐसा कुछ करने की सोचना मत। और आप दामाद जी हो, मेरी दामाद बन कर रहो। तो अगर लेडीज़ ऐसा बोलती जमाई को तो वो सुधर भी जाता है, ऐसी बात नहीं सुधरता, समझता बात को। जब भाई लेडीज़ से आगे आगे भाग रही है उसके है और खूब 2-2 3-3 घंटे बात कर रही है तो चक्कर तो चलेगा ना कहीं ना कहीं। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना इस बात को, मेरी इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, ताकि जो माँ बहनों को भी पता लगे हाँ भाई सास जमाई का रिश्ता कैसा होता है कैसा नहीं होता। और सब माँ अपनी अपनी मतलब दिल पे अपने क्या बोलूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब माँ मतलब समझ जाओ कि भाई इस रिश्ता बहुत वैसा होता है, इस रिश्ते को अच्छे से निभाओ, अपनी बेटी के जमाई को जो निभाते हैं अच्छे से निभाओ इस रिश्ते को, ठीक है। और अपनी जो कि 2 भगवान ने आँख दी है ना, उन आँखों को उसकी आँखों में मत डालो, इन आँखों को ना अलग रखो, अलग रख के बातें करो, तब ये रिश्ता चलता है आराम से। और जिस तरीक़ा से माँ बात करती है बेटे से उस तरीक़ा से बात करो आप जमाई से भी, ठीक है। चलो गाइस कमेंट में राय ज़रूर देना है ना, कि मैं गलत बता रही हूँ या सही बता रही हूँ। चलो जी फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, नींबू पानी पीते रहिए। और जब तक के लिए राधे राधे।